students, now start your next class regarding to the narration. नरेशन के संदर्भ में आपकी नई क्लास शुरू करते हैं, क्योंकि पहले हमने आप लोगों को बता दिया, सेंटेंस बता दिया, आप लोगों को सिंपल सेंटेंस बता दिया, इंट्रोगेटिव बता दिया, डिटेल में बता दिया हमने। अब आगे आपका आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य। तो आज्ञार्थक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य का मतलब ये नहीं है कि केवल आज्ञा देना। आज्ञार्थक मतलब आज्ञार्थक, आज्ञा मानना या कमांड देना। तो आज्ञार्थक व डेफिनेशन की बात करें, जहाँ तक कि आज्ञार्थक या इम्परेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होगी। द सेंटेंस विच डिस्क्लोज द मीनिंग ऑफ एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड एंड कमांड, दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। अगर हिंदी में कहें, वे वाक्य जिसके द्वारा निवेदन का, सलाह का, निषेध का, आदेश का भाव प्रकट होता है, वह वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। समझ में आ गया आप लोग? तो आज्ञार्थक वाक्य ये डेफिनेशन था। सबसे पहले किसे कहते हैं, क्या मतलब होता है, फीचर्स क्या होता है आज्ञार्थक वाक्य का। आज्ञार्थक वाक्य की एक विशेषता यह होती है कि आज्ञार्थक वाक्य हमेशा फाइनाइट वर्ब से शुरू होते हैं। फाइनाइट वर्ब होने का कहने का मतलब है कि आज्ञार्थक वाक्य क्रिया डोमिनेट करता है, क्रिया से शुरू होता है, उसमें कर्ता यू छुपा होता है। क्यों छुपा होता है, इसके कई कारण होते हैं, वो बाद में चर्चा होगी कभी जब क्लास वगैरह पढ़ेंगे तो। इसलिए क्योंकि उसमें जो डायरेक्ट में फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, उसमें सब्जेक्ट को माइंड नहीं किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसलिए ये जो सेंटेंस होता है या इम्परेटिव सेंटेंस होता है, वो आपके वर्ब पर ज़्यादा डोमिनेट करता है सब्जेक्ट की अपेक्षा। रादर देन सब्जेक्ट इट मेक द एम्फेसिस ऑन वर्ब, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ऊपर आप देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपके। फिर बेसिक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इम्परेटिव सेंटेंस, वहाँ आई एस का मतलब है इम्परेटिव सेंटेंस। इट इज आल्सो टू टाइप्स। आल्सो मैंने इसलिए लाया क्योंकि उसके पहले इंट्रोगेटिव भी टू टाइप्स था, यहाँ पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। ए विच इज स्टार्ट फ्रॉम फाइनाइट वर्ब, एक पहला वो जो फाइनाइट वर्ब से शुरू हो, मतलब ऐसा इम्परेटिव सेंटेंस या ऐसा रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य जो आपका शुरू किससे होता है, फाइनाइट वर्ब से, क्रिया से। वो आपका शुरुआती क्रिया से होती है उसमें, इसलिए उसे बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। दूसरा विच इज स्टार्ट फ्रॉम लेट अस एंड लेट, एक इम्परेटिव सेंटेंस आपके लेटस से होते हैं और लेट से भी शुरू होते हैं। ये दो तरीके से आपके इम्परेटिव सेंटेंस के नरेशन किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस के फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होने वाला हो, तब हम क्या बेसिक परिवर्तन करते हैं। या फिर बोथ टाइप्स ऑफ नरेशन चेंजेस आर डिफर फ्रॉम ईच वन, मतलब फाइनाइट वर्ब से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस और लेटेस्ट से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के जो चेंजेस हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनके कुछ परिवर्तन अलग अलग होते हैं। तो आप दोनों होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस ही हैं, लेकिन आपको समझना है कि दोनों डिफर होते हैं, तो उसके चेंजेस को समझेंगे। तो फाइनाइट वर्ब इम्परेटिव सेंटेंस, मैंने यहाँ पहला लिखा फाइनाइट वर्ब, यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य फाइनाइट वर्ब से स्टार्ट होने वाला हो, तब आप उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे उसकी ये बात है। तो अब जानते हैं कि यदि दिए गए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य से रिक्वेस्ट का, एडवाइस का, फॉरवर्ड का या कमांड का भाव प्रकट होता है, तब आपका वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको नहीं है क्योंकि इन द लैक ऑफ प्लेस, स्थान की कमी के कारण, स्थान की कमी के कारण ऐसा हो सका है। फिर अब देखेंगे निवेदन, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस, निषेध, फॉरवर्ड। निषेध मतलब होता है रोकना, मना करना, डोंट वाला। निषेध मतलब जैसे होता है यहाँ शराब पीना मना है, ये निषेध की बात है। यहाँ स्मोकिंग करना मना है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, स्पीचिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, जो वर्ड अलर्ट है। आदेश, ऑर्डर या कमांड। तो अब बेसिक चेंजेस की बात करते हैं। अगर दिया गया रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें आए हुए सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस सेंस, वी हैव टू बी द चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ड सेड या सेड टू। अगर आपके दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इम्परेटिव हो और उससे रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो, आग्रह का भाव प्रकट हो, तब आप सेड या सेड टू को हटाकर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। अगर उससे सलाह का भाव प्रकट हो, तब आप सेड या सेड टू को हटाकर एडवाइज लगाते हैं।
अगर उससे निषेध का भाव प्रकट हो, अर्थात सेंटेंस आपका डोंट से प्रारंभ हो, तब आप उसमें फॉरवर्ड लगाते हैं। आदेश अगर कमांड का भाव प्रकट हो, तब आप उसे ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदलते हैं। आगे देखिए, रिप्लेसिंग कामा एंड इन्वर्टेड कामास, मतलब कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर पुट कनेक्टिव टू एक कंपलसरी होता है। मतलब अगर आपके दिए गए रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंपरेटिव हो, तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर कनेक्टिव टू रखते हैं। जैसे इसमें कनेक्टिव टू रखते हैं क्योंकि वो सीधे सीधे वर्ब से जुड़ जाता है, इंफिनिटिव बन जाता है कंपल्सरली। तो मतलब ये आपको अनिवार्य रूप से रखना पड़ेगा। If reported speech sentence containing with words please, sir, madam, kindly, etc. रिपोर्टिंग वर्ब ऑलवेज चेंज इनटू रिक्वेस्टेड, मतलब अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य जिसमें प्लीज, सर, मैडम, काइंडली ये सब ऑलरेडी उसमें लगे हैं, तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में ही बदलेंगे। इसके साथ कुछ रिग्रेटिंग के वर्ड जैसे सर, मैडम, रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टेड रिग्रेटफुली, ऐसे वर्ड जुड़े रहते हैं। फिर आगे, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ डोंट एंड यूज्ड द एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस इज फॉरवर्ड, कहते हैं यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डोंट अर्थात डू नॉट से शुरू हो और उसका अर्थ आए इज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब मना करने का, रोकने का, देन रिप्लेस डोंट वर्ड फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब तब हम क्या करते हैं, ऐसे वाक्यों को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तब हम डायरेक्ट पे दिए गए डू नॉट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हटा लिया जाता है, डू नॉट को हटा लिया जाता है। तो टू बी कंटिन्यू, इसी में आगे चर्चा होगी। अभी एक्सरसाइज एग्जाम्पल ये सब समझाया नहीं है, तो आज के क्लासेस में इतना ही समझाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग जैसा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होने के तरीके क्या हैं। एक बेसिक चेंजेस, एक इंट्रोडक्शन मैंने शुरू कर दिया है। आगे के लिंक में चर्चा करेंगे। इसके बाद इससे जुड़े जो एग्जाम्पल्स होंगे, इससे जुड़े जो एक्सरसाइज होंगे, उस सब पर कुछ हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर डिटेल समझाएंगे आपको। अभी फिलहाल के इतना समझ लीजिए। अगर कोई इश्यूज हो, कोई समस्याएं हो, तो आप मुझे कहेंगे, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। टुडेज क्लासेस